नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भगवान की जिनके मंदिर में आज भी साइंस कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई है। एक ऐसे भगवान जिनका दिल हजारों सालों से आज भी धड़क रहा है, जिनकी मूर्ति हर कुछ सालों में बदल दी जाती है, लेकिन उनका ब्रह्म तत्व कभी नहीं बदलता। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ भगवान की आंखें इतनी बड़ी क्यों होती हैं? उनके हाथ और पैर पूरे क्यों नहीं बने? और वो कौन सी अद्भुत घटना थी जिसने श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में बदल दिया? श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में दुनिया के सामने प्रकट किया। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भक्ति, रहस्य और भगवान के प्रेम की अनोखी यात्रा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जय जगन्नाथ। कृष्ण के अंतिम दिन। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर कृष्ण का अवतार अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी जारा नामक एक शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर तीर चला दिया। जब वह पास आए तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा यह कोई आम व्यक्ति नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। जारा जोर जोर से रोने लगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। और फिर कृष्ण ने अपने दिव्य रूप छोड़ दिए, लेकिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका हृदय या ब्रह्म तत्व अग्नि में भी नहीं जल पाया। समुद्र की लहरों ने उस पवित्र तत्व को अपने साथ बहा दिया। यहीं से शुरू होती है जगन्नाथ की कहानी। बहुत समय बाद मालवा के महान भक्त राजा इंद्रुमन को सपना आया। भगवान विष्णु बोले, मैं नील माधव के रूप में प्रकट हूँ। राजा ने तुरंत अपने पुरोहित विद्यापति को खोज के लिए भेज दिया। कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और गांव ढूंढने के बाद विद्यापति एक शाबर जनजाति के मुख्य विश्वासु के घर पहुँचे। विश्वासु रोज जंगल में जाकर किसी गुप्त स्थल पर पूजा करते थे, लेकिन किसी को जगह नहीं बताते थे। बहुत विनती के बाद उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें साथ ले जाना स्वीकार किया। लेकिन विद्यापति बहुत ही बुद्धिमान थे। रास्ते भर उन्होंने सरसों का बीज गिरा दिया। कुछ दिन बाद उन बीज से पौधे उग गए और रास्ता सामने आ गया। जब राजा इंद्रुमन वहां पहुंचे, नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, समुंदर से एक दिव्य लकड़ी का दरू आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। कुछ दिन बाद समुंदर किनारे एक अद्भुत लकड़ी मिली। उस लकड़ी को कोई हिला नहीं पा रहा था। जैसे ही राजा ने जगन्नाथ का नाम लिया, लकड़ी आसानी से उठ गई। तब एक वृद्ध शिल्पकार आए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। सब मान गए। अंदर से हथौड़ी की आवाज़ आती, लेकिन 14 दिन बाद अचानक सब आवाज़ बंद हो गई। रानी गुंडीचा घबरा गई। सबको लगा शिल्पकार मर गए। दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर न कोई शिल्पकार था, न विश्वकर्मा। सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियाँ थीं, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा। तब आकाशवाणी हुई, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। तब से भगवान इसी रूप में पूजे जाते हैं। हर साल जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं। 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों भक्त रस्सी खींचकर भगवान को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। कहते हैं जो एक बार भी रथ यात्रा में भगवान को रथ खींच लेता है,
उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर जाते हैं। यह दुनिया के शायद एकमात्र उत्सव है जहां भगवान मंदिर से बाहर आकर सबको दर्शन देते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है, जैसे कि मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता दिखता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। मंदिर का महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं। हर 12 से 19 साल में क्यों नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। पुरानी मूर्तियों का ब्रह्म तत्व नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह अंधेरे में होती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है। कोई भी उसे ब्रह्म तत्व को सीधा नहीं देख सकता। आज तक किसी को नहीं पता कि वह ब्रह्म तत्व असल में है क्या। यह जगन्नाथ का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? जगत के नाथ। वह सिर्फ राजाओं के नहीं, गरीबों के भी भगवान हैं। उनके अधूरे हाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान को शरीर की पूर्णता नहीं, दिल की पवित्रता चाहिए। उनकी बड़ी आंखें बताती है कि वह हर भक्त पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जगन्नाथ हमें सिखाते हैं प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। अगर आप भी जगन्नाथ भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल भजले मन पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानी लेकर आते रहेंगे। जय जगन्नाथ, हरि बोल।